रिएक्शन। सैंडमेयर में याद क्या रखना है, सैंडमेयर्स में आपको ये याद रखना है कि हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले तो रिएक्टेंट क्या है हमारे यहाँ पर, एनिलीन, और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन बन कैसे, सबसे पहले हमको याद रखना है कि जब भी हम NaNO2 और HCl डालते हैं तो हमें क्या बनता है, HCl डालते हैं तो क्या बनता है हमारा, डायएजोनियम क्लोराइड। वैसे ही क्या है यहाँ पर अटैच होता है ये N2Cl, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायएजोनियम क्लोराइड। देन फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, CuCl डालेंगे और जो हमारा N2X जो भी रिप्लेस हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। याद रखना है क्या, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर एनिलीन लिया, एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डाला, HCl डालने के बाद N2Cl बेंजीन बना, उसके बाद इसको हमको CaCl डाला, हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। ठीक है, थ्योरी आपको खुद से इसके लिए लिख सकते हैं, आप पहले रिएक्शन से याद करिए, देन आप थ्योरी पर फोकस करिए, है ना। थ्योरी लर्न करना नहीं है आपको, रिएक्शन से याद करना है, देन आपको थ्योरी खुद से लिखना है कि जैसे एनिलीन रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ द NaNO2 एंड HCl, देन इट फॉर्म द डायजोनियम क्लोराइड, देन फर्दर इन रिएक्शन इट इज फॉर्म द क्लोरोबेंजीन। इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है, फिटिक रिएक्शन। फिटिक में हम 3 रिएक्शन पढ़ते हैं, फिटिक के नाम से हम 3 पढ़ते हैं, वुड्स फिटिक और फिटिक। फिटिक में हम क्या करते हैं, फिटिक में हम लेते हैं, फिटिक में हम ये हमारे पास क्या है, हेलोबेंजीन, मतलब कि ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, ये हाइड्रोजन अटैच। इस तरह के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मैंने ये एक और बेंजीन ले लिया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन ये क्या करेगा, जो हमने ये Na डाला है ये इसके साथ मिलके बाहर निकल जाएगा और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे और बना देंगे बाइफिनाइल। सिंपली क्या करना है, हमें 2 बेंजीन लेना है जिसके पास X हो, जैसे ये एक हो गया, एक ये, जैसे एक ये हो गया, और हमने इसको एक और ले लिया, ये बेंजीन, ये X, इसको हमने किस में डाला, 2Na, बस इतना बाहर निकाल देना है, जो बचेगा आपस में ऐड कर देना है। जब भी नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं या डबल अमाउंट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो फिटिक रिएक्शन। और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डालना है, आपको याद रखना है। तो ये कौन सी हो गई आपकी फिटिक रिएक्शन। अगर टाइम कितना हो रहा है, 35, ठीक है। नेक्स्ट इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर में हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन लेते हैं। ये R ग्रुप हो गया हमारा, ये C+O बॉन्ड, ये माइनस आयन हो गया, इसको हम Ag+ यहाँ से रिमूव हुआ है, इसको हम डालते हैं किसके प्रेजेंस में, Br, ब्रोमीन, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, सिंपली हमारा बन जाएगा RBr, मतलब कि एल्किल हैलाइड। कुछ नहीं तो आप एल्किल हैलाइड याद रखो, बाकी आप कुछ भी बना सकते हो एल्किल हैलाइड के फॉर्म में, ठीक है। क्या डाला हमने, कार्बोक्सिलेट आयन लिया, जिसको हमने किसके प्रेजेंस में डाला, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl2, देन इट फॉर्म्स एल्कलाइड। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इज रस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग प्रोसेस में भी हमारा क्लोरोबेंजीन बन रहा है, पर हमने इसमें क्या लिया, हमने बेंजीन लिया, मोस्टली सब में हम बेंजीन ही ले रहे हैं, हमने बेंजीन लिया। बेंजीन में हमने क्या किया, देखो क्या डाला है हमने, HCl एंड एयर मतलब कि O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कुप्रस क्लोराइड इन द 500 K। जैसे हम क्या करेंगे, बेंजीन को HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालेंगे, किसमें, CuCl2 एट टेम्परेचर 500 K, तो क्या बना देगा ये आपका फिर से क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और जो आपका H2 है वो बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है क्या, आपने क्या लिया, बेंजीन लिया, बेंजीन में HCl, एयर, HCl और एयर, HCl, O2, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने 500 के टेम्परेचर दिया, देन आपका क्या फॉर्म हो गया, आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिडल क्राफ्ट। अभी हमने फ्रिडल क्राफ्ट, आपको पता है अभी हमने दोनों फ्रिडल क्राफ्ट पढ़ी है, एक होती है एल्काइलेशन, दूसरी होती है एसाइलेशन। तो अगर सिर्फ फ्रिडल क्राफ्ट लिखा है, डिफाइन नहीं किया है कि एल्काइलेशन करना है या एसाइलेशन, तो आपको दोनों करना है। अगर लिखा है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो आपको सिर्फ एल्काइलेशन करना है, लिखा है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो एसाइलेशन करना है। तो यहाँ हमें सेम प्रोसेस, देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, CH3X इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, इसको उसने रिमूव किया, ये डायरेक्ट जाके इससे ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, टॉल्यून। सेम यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारी एल्काइलेशन है क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, पर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AlBr3 इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या बचेगा, पॉजिटिव फॉर्म में कुछ ऐसा बचेगा, C डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस, और ये डायरेक्ट जाके इससे ऐड हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसाइलेशन। ऊपर वाला फिल्टर क्राफ्ट एल्काइलेशन, नीचे वाला फिल्टर क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है DDT, प्रिपरेशन ऑफ DDT। यहाँ पर 666 की प्रिपरेशन नहीं है, 666 की प्रिपरेशन नेक्स्ट पेज में है। यहाँ पर 666 नहीं है, तो DT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DD का फुल फॉर्म है। अब ये बनता कैसे? हमें क्या लेना? हमें एक लेना है क्लोरोबेंजीन, जिसको हमें डालना है क्लोरल में। किस में डालना है हमें? क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला क्या है? CHO CCl3 के साथ क्या जुड़ा है? CHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको हमने क्या बोल दिया? कॉमन नेम क्या हो गया? क्लोरल। और एक हमें लेना है क्लोरोबेंजीन। एक हो गया हमारा कौन सा? क्लोरोबेंजीन। फिर से हमें क्लोरल, देन फिर क्लोरोबेंजीन, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और डायरेक्टली हमें क्या बन जाए? DDT। DDT में याद क्या रखना है? आप इसका स्ट्रक्चर याद रखो मेनली। कैसे बना है देखो, ये फिनाइल बनाया, सिर्फ यहाँ का उधर कॉपी पेस्ट करना है। ये फिनाइल बनाया, इसमें ये Cl जोड़ दिया। सेम यहाँ भी फिनाइल बनाया, इसमें क्या किया हमने? Cl जोड़ दिया। दोनों तरफ फिनाइल वो बेंजीन बना के Cl जोड़ दिया। बीच में क्या किया? यहाँ से C से जोड़ दिया और यहाँ से H से जोड़ दिया। अब क्या बचा? ट्राइक्लोरोइथेन, तो यहाँ मीथेन, तो यहाँ पर हमें Cl3 जोड़ देना है। तो कैसे याद करेंगे हम? हमने क्या किया? हमने एक यहाँ पर बेंजीन बनाया, यहाँ पर Cl जोड़ा, हमने यहाँ पर बेंजीन बनाया, यहाँ पर Cl जोड़ा, दोनों को आपस में CH से जोड़ा और इसके ऊपर हमने क्या जोड़ दिया? CCl3। तो हमारा क्या बन गया? ये DDT। प्रिपरेशन ऑफ DDT कैसे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरल, जिसको हमने किस में डाला? H2SO4 पर। हमारा फाइनली क्या बन गया? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? 666 मतलब कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, हमें इसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या लेना है? हमें बेंजीन लेना है। बेंजीन में क्या होता है कि जितने भी ये बॉन्ड है ये क्या करते हैं? सीधे इसकी जगह पे क्लोरीन ऐड हो जाता है। हम आगे रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस शिफ्ट करके 40 हो गया। ठीक है, जो ये बेंजीन है, बेंजीन में जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड शिफ्ट होकर सीधे क्या हो जाएगा? हमारा क्लोरीन ऐड हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक HCl बाहर निकलता है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास 6 ऐसे 3 मॉलिक्यूल हैं। Cl2 इस तरह के 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 दूनी 6, 3 2 6। तो इन सब में कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे? 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। H से सब जो ये बॉन्ड है, ये हमारा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे बॉन्ड हट के डायरेक्टली क्या जुड़ गया? हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देना है, कुछ नहीं करना। ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, सिर्फ हम यहाँ पर से बेंजीन बना सकते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड लेंगे, रेडिएशन या Hμ लिखना है, और फिर सिर्फ बिना बॉन्ड के हमें ऐसा बना देना है। और यहाँ पर क्या जोड़ देना है हमें? सब जगह पे क्लोरीन 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 क्लोरीन। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा? BHC मतलब C6H6Cl6। तो क्या बन जाएगा? C6H6Cl6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन को रिएक्ट करना है किसमें? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड के साथ। हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रियोन। फ्रियोन आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें क्या लेना है? इसमें हमने लिया CCl4 मतलब कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें हमने डाला क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और क्या डाला हमने इसमें? SbCl2। ठीक है, तो CCl4, फिर हमने इसमें HF डाला, उसके साथ हमने क्या डाला? SbCl2। तो हमें याद क्या रखना है? आप तो सिर्फ ये याद रखो, CCl2F2। इसको हम बोलते हैं कार्बन, सॉरी इसको हम बोलते हैं क्या? फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो हमें क्या लेना? CCl2 और F2, तो फ्रियोन 12। ये हमें याद रखना है। किससे बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, HF और SbCl5। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रायमंड टाइमन रिएक्शन। मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। इसमें आपको प्रोडक्ट याद रखना है। क्या बनता है हमारा? हमारा प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड, सॉरी सैलिसल्डिहाइड,
ठीक है, क्या बनता है हमारा सैलिसिल्डिहाइड। इनको दो रिएक्शन आते हैं, एक राइमंड टाइमन, एक कोल्बे। राइमंड टाइमन में सैलिसिल्डिहाइड, कोल्बे में सैलिसिलिक एसिड। आपको प्रोडक्ट का नाम भी याद रखना है। तो बनता क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ फिनॉल लिया, फिनॉल में हमें क्या डाला है, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला है, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, सैलिसिल्डिहाइड। अगर आप देखना चाहोगे तो ये जगह जो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन को, तो ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये भी C और ये H, ठीक है। तो क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड। तो फिनॉल रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सैलिसिल्डिहाइड, इज कॉल्ड राइमंड टाइमन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जो है कोल्बे। कोल्बे में क्या बनेगा आपका, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी सेम हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। या आपको याद रख लेते हैं हम, क्या सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, बेंजोक्साइड हम बोल सकते हैं, सोडियम फिनोलेट बनता है, ठीक है, ONA। देन इसको हम किसमें डालते हैं, CO2 एंड H+ को आप बोल सकते हो एसिडिक इन्वायरमेंट। अरे बस थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, चार रिएक्शन और बची होंगे, 8 होंगे टोटल, चार रिएक्शन, हाँ बस 5 मिनट में और हो जाएंगे। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H+ मतलब एसिड हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटोन है, तो प्रोटोन क्या करेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट करेगा। तो बनाएगा क्या आपका ये सैलिसिलिक एसिड, जिसका एक और नाम क्या है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आपको मैंने बताया था कि अगर राइमंड टाइमन रिएक्शन तो सैलिसिल्डिहाइड, कोल्बे रिएक्शन है तो सैलिसिलिक एसिड। तो क्या बन गया यहाँ पर, सैलिसाइक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, बेंजीन बनाना है, बेंजीन में COOH हमारा एसिड, और ये हमारा फिनॉल कहाँ से आ जाएगा, हमारे रिएक्टेंट से याद रखना है, ठीक है। वहाँ क्या था, फिनॉल रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फॉर्म सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ पर क्या, पहले हमें NaOH के साथ रिएक्शन करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ONA बन जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा क्या, सोडियम फिनोलेट। अगेन इट फर्दर रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H+, इट फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम हमारी। नेक्स्ट इज स्टिफन रिएक्शन। स्टिफन में क्या होता है, स्टिफन में हमारा बनता है बेंजल्डिहाइड। मोस्ट ऑफ द जो नेमिंग रिएक्शंस में क्या बनता है हमारा, बेंजल्डिहाइड ही बनता है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट मेनली याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड है, फिनॉल है, सैलिसाइक्लिक एसिड है, सैलिसिल्डिहाइड है, ये सब आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में रिटेन रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। तो आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, साइक्लोहेक्सेन साइनाइड के साथ लिया, हमने इसमें क्या डाला, रिएजेंट याद करना है इसमें आपको, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो क्या बना आपका, क्या यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनल्डिहाइड। उसके बाद इसको हम शॉर्ट में देखें, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनल्डिहाइड बन सकता है आपका। अगर हम इसमें हम बेंजीन ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, तो सेम रिएक्शन है, सिर्फ CN को किससे रिप्लेस कर देना है, H के साथ। मैकेनिज्म क्या है, पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, इस तरह की चीज़ों से जो ये CN है किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में। तो स्टिफन में याद रखना है कि रिएजेंट क्या है हमारा, रिएजेंट मेन है SnCl2। बेंजीन जो हमें साइक्लोहेक्सेन लेंगे या फिर हम बेंजीन ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या रहेगा, CN रहेगा। CN को प्रोडक्ट में किससे रिप्लेस करना है, CHO से, एल्डिहाइड से। और जो रिएजेंट है वो क्या है, स्टिफन। ऐसे याद रखो, S से स्टिफन, रिएजेंट क्या हो जाएगा, SnCl2। नाम में आ रहा है स्टिफन, एंड देखो यहाँ पर S आ रहा है, यहाँ N आ रहा है, तो हम यहीं से याद कर सकते हैं क्या, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गई हमारी स्टिफन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं अब हमारी। नेक्स्ट रिएक्शन एल्डिहाइड कंडेंसेशन। एल्डिहाइड कंडेंसेशन बहुत कंफ्यूजिंग रिएक्शन है आपको, तो इसमें क्या याद रखना है, हम क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड लेते हैं, सेम या तो सेम ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दोनों को डिफरेंट मैकेनिज्म से ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस से, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे तो क्या है, ये C है, ये भी C है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो RCHO, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह से हमारा कीटोन, RC+O और R, ये कीटोन हो गया। ये एल्डिहाइड ले लिया, मतलब हमने क्या लिया, एक एल्डिहाइड ले लिया और एक हमने कीटोन ले लिया। वैसे इस तरह का अगर हम रिएक्शन को और स्पेसिफाई करें तो ये होता है क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है। फिर जब हम इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। मैकेनिज्म बहुत लंबी है, तो आप सिर्फ अभी प्रोडक्ट पे ध्यान दें। कैसा हो गया प्रोडक्ट, ये यहाँ तक कीटोन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा ये वाला R ग्रुप है हमने इसको अटैच कर दिया, डबल बॉन्ड आएगा तो आप देख सकते हैं। या अगर हम मैकेनिज्म देखें तो कुछ ऐसा होता है। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। मैंने लिया एक एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये हो गया मेरा CH3 CH+O, और यहाँ हमने लिया है कीटोन, तो CH3 C+CH3,
तो मैं क्या करूँगी, मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूँगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड प्लस हो जाएगा। पर ये जो दूसरा मॉलिक्यूल इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगी, CH2 और ये H, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस जोड़ना है, और ये क्या है, ये वाला प्लस माइनस जोड़ना है। हमने एक में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से बॉन्ड ब्रेक किया, और हमने एक में C और H के बीच में से। जब हम इसको आगे फर्दर फॉर्म करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं कैसा बन जाएगा ये हमारा, CH3 सेम, ये C सेम, ये यहाँ पर H सेम, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, यहाँ माइनस है तो माइनस में हमें क्या अटैच करना है, प्लस, तो ये बन गया अल्कोहल। ये माइनस प्लस था तो इसमें हमें माइनस ऐड करना है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब होगा क्या, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, ये जो अल्कोहल इसको रिमूव करना है, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से एक H हटेगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप मैच कर सकते हो, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऊपर जैसा बनेगा, जब आप ऊपर वाले को ऊपर स्ट्रक्चर करेंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अगर आप इन दोनों को सेम मॉलिक्यूल लेते हो तो एल्डोल कंडेंसेशन, अगर दोनों में डिफरेंट लेते हो तो हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है क्या एक्चुअली में, नेक्स्ट इज कैनेंजारो। कैनेंजारो में कुछ नहीं करना, कैनेंजारो में हमें एक एल्डिहाइड लेना है, एक नहीं सॉरी 2 एल्डिहाइड लेना है। 2 मतलब कि सेम मॉलिक्यूल, ये 2 लिखा है मतलब कि हमें सेम मॉलिक्यूल 2 एल्डिहाइड लेना है। मैकेनिज्म ऐसा, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन। तो एक क्या बनाएगा, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और एक आपका क्या बनाएगा, अल्कोहल। डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना है। ये बेंजीन है, आपने एल्डिहाइड ले लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड H3O+। ठीक है, तो जैसे हम इसको इसकी प्रेजेंस में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एक जो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C+OH, और एक क्या बना देगा इसका, CH2OH। ऐसा क्यों, क्योंकि एक का रिडक्शन होता है और एक का ऑक्सीडेशन होता है। और हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट में भी 2 बने हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैनेंजारो रिएक्शन। इसमें एक ही स्टेप में एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा और एक हमारा अल्कोहल भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन इज गटरमान कोच सिंथेसिस। इसमें भी बेंजल्डिहाइड बनता है, हम देख लेते हैं। इसको हमें रिएजेंट बहुत स्पेसिफिक याद रखना है, HOCl, ऐसा हम याद रख सकते हैं। HCl है और ये CO है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ दादी नमस्ते। अरे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ 2 मिनट से फ़ोन लगा रहा हूँ, 5 मिनट से। हाँ, तो रिएजेंट हमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, तो इसको हम याद रख सकते हैं HOCl। ठीक है, HOCl, ये हमारा फाइनल जो है, ये हमारा क्या है, जो सब्स्टिट्यूट ऐड होना है वो हमारा ये है। ठीक है, तो बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CO एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड Cuprous chloride इट फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गटरमान कोच। आपको पता है बेंजल्डिहाइड बहुत सारी रिएक्शन में बन रहा है, पर यहाँ रिएजेंट स्पेसिफिक है, CO प्लस HCl, किसमें, बेंजीन में, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड Cuprous chloride, क्या बना है फाइनली, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलिए तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड में भी हमें क्या रखना है, फाइनली देखो सेम है, क्या सेम है, प्रोडक्ट सब में सेम है। मैंने बोला था अभी आपसे कि क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ का रिएक्शन रीजन डिफरेंट है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, देखो C+OCl, बाकी आपको पता है PDBSO4 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है। जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, रिएजेंट क्या याद रखना है हमें, PDBSO4। PDBSO4 H2 मतलब कि हमेशा क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रोजनमुंड का नाम ही क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रोजनमुंड में क्या होगा, हमने बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर हमने क्या अटैच किया, C अटैच किया, डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 एंड हमने क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, बेंजल्डिहाइड। तो आपने देखा जितनी भी हमारी नेमिंग रिएक्शन है सब में आप देख रहे हो कि आपको क्या डालना है, रिएजेंट डालना है, उसमें जो भी हम रिएजेंट डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं वो डालना है, टेम्परेचर देना है, देन आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो मेनली याद रखो आप क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और जिस साइंटिस्ट का नाम है उससे कुछ रिलेट करके याद रखो, और जितना हो सके आप इसको बहुत सारी बार प्रैक्टिस करिए, वरना आपको ये याद नहीं रहेंगी। ये तो कुछ रिएक्शंस हैं, अभी और भी जो रिएक्शंस हमारी रह गई हैं उसको हम हमारी बाकी की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और बाकी की जो कन्वर्शन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जितना भी हो गया आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे भी पूरा ध्यान दें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।